बादशाह आखिरकार सुंदरी को ढूंढ ही निकालता है और बगैर इसकी मर्जी के इसको हवेली में ले आता है। सबके सामने खड़े होकर वो ऐलान करता है कि सुंदरी सिर्फ इसकी है और निकाह भी इसी से होगा। पूरे हवेली में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन असल झटका तो तब लगता है जब खुर्शीद बीबी की नजर सुंदरी पर पड़ती है। एक लम्हे के लिए तो वो जैसे रुक जाती है, इसके होंठ कांपते हैं और वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, तुम्हारे अबू का क्या नाम है? जिस पर सुंदरी जवाब देती है कि आशिक अली, और बस यही नाम सब कुछ बदल देता है। खुर्शीद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सुंदरी को गले लगाकर रोती है और कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, मगर सुंदरी साफ अल्फाज में कह देती है कि वो बादशाह से नफरत करती है और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है। जिस पे बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वहीं ऐलान कर देता है कि कल ही निकाह होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। खुर्शीद बीबी खामोश नहीं बैठती, वो चुपकर गुलाम को फोन करती है और कहती है कि अगर इससे सच्ची मोहब्बत है तो कल होने से पहले हवेली पहुंच जाए। दूसरी तरफ जो गुलाम है फौरन निकल पड़ता है, मगर रास्ते में इस पर हमला हो जाता है। अगले दिन हवेली में निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जबकि जहांदाद बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी चाल चल रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बादशाह और सुंदरी का निकाह हो। इसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो इसके पुराने ग्राम बेनकाब हो जाएंगे। निकाह के वक्त आता है तो मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बादशाह फौरन कबूल है कह देता है, लेकिन जैसे ही सुंदरी से पूछा जाता है वो जोर से कहती है कि नहीं, और पूरा माहौल हिल जाता है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर बादशाह के आदमी से पकड़ लेते हैं। इसी लम्हा दरवाजा जो है वो जोर से खुलता है और जख्मी हालत में गुलाम की एंट्री होती है। जिस्म से खून बह रहा होता है, मगर आंखों में सिर्फ मोहब्बत होती है। वो सीधा बंदूक बादशाह पर तान देता है और कहता है कि अगर इसने जबरदस्ती की तो वो इसे खत्म कर देगा। एक लम्हा के लिए दोनों सामने आमने आ जाते हैं और हवेली मैदान जंग बन जाती है, मगर तभी खुर्शीद बीच में आ जाती है और बादशाह को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो अपनी बेटी पर जुल्म नहीं होने देगी। इस दौरान जहांदाद अचानक गिर जाता है, सबको लगता है कि इसे हार्ट अटैक आया है। बादशाह फौरन इसे अस्पताल ले जाता है। उधर खुर्शीद जो है गुलाम और सुंदरी मौका का फायदा उठाकर जल्दी से निकाह पढ़वा देती है। जब बादशाह वापस आता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुंदरी अब इसकी नहीं बल्कि गुलाम की बीवी बन चुकी होती है। मगर कहानी जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती। अपने गुस्से और जुनून में अंधा होकर बादशाह एक बार फिर सुंदरी को अगवा करवा देता है। किडनैप करने के बाद जो बादशाह होता है वो सुंदरी को जबरदस्ती अपने पास रखता है और वो पूरी कोशिश करता है कि गुलाम उसके पास ना पहुंच सके। लेकिन गुलाम जो है वो सुंदरी से मोहब्बत करता है, तो वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है ताकि वो सुंदरी को ढूंढ सके और उसे बादशाह के चुंगल से बचा सके। अब जो है गुलाम और जो बादशाह है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और गुलाम जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है बादशाह से सुंदरी को बचाने के लिए, क्योंकि पहले वो उसे सिर्फ मोहब्बत करता था, लेकिन अब तो वो उसकी बीवी भी हो चुकी है। और अब शुरू होती है असल जंग। मोहब्बत बामुकाबला जुनून, गुलाम बामुकाबला बादशाह, सच बामुकाबला साजिश। अब देखना ये है कि गुलाम जो है वो अपनी मोहब्बत को वापस ला पाएगा या फिर जो बादशाह का जुनून है इस मोहब्बत को तबाह कर देगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।